हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कौन सी वैकेंसी सबसे बेस्ट है और किसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस हैं। क्योंकि आपको पता है नर्सिंग ऑफिसर की दुनिया भर की वैकेंसीज अभी निकल रही है, निकल चुकी है और निकलने वाली है। लेकिन कौन सा एग्जाम की तैयारी करें, सबसे बेस्ट वैकेंसी कौन सी है, सबसे ज्यादा चांसेस किसमें है सिलेक्शन होने के। आरआरबी बेस्ट है, नॉर्सेट बेस्ट है, ये ईएसआईसी बेस्ट है। तो इस वीडियो में एंड तक आपका ये कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगी कि भाई इन तीनों में से बेस्ट वैकेंसी जो है वो कौन सी है और कौन सी वैकेंसी के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने के। तो भाई देखते रहो। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं इन तीनों के कंपैरिजन की। तो सबसे पहले मैं इन तीनों का कंपैरिजन करती हूँ। ऑब्वियसली अगर आपको बेस्ट निकालना है तो तीनों के कंपैरिजन देखने पड़ेंगे, नॉर्सेट, आरआरबी एंड ईएसआई। नॉर्सेट में जो वैकेंसी निकलती है उसकी पोस्ट क्या होती है, वो होती है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। जो आरआरबी में वैकेंसी निकलती है उसकी पोस्ट होती है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अच्छा लग रहा है ना सुनने में, एक तो नर्सिंग ऑफिसर, एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सुनने में अच्छा लग रहा है। और ईएसआई की जो निकलती है वो भी नर्सिंग ऑफिसर की ही निकलती है। तीनों का पे लेवल सेम है, लेवल 7। तीनों का ही लेवल 7 है भाई, तीनों में लेवल 7 है। तो सैलरी का एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है। वर्क प्रेशर भाई ये भी तो जरूरी है भाई। देखो नॉर्सेट में तो वर्क प्रेशर ज्यादा ही होता है क्योंकि एक एम्स का स्टैंडर्ड है, वहां पे क्रिटिकल केयर होती है, तो वर्क प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है। इनकी अगर मैं बात करूँ जो आरआरबी है उसमें मॉडरेट टू हाई रहता है, ईएसआई में मॉडरेट है। ईएसआई में बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है, मॉडरेट लेवल का वर्कलोड होता है। तो एज कंपेरिजन टू नॉर्सेट, आरआरबी एंड ईएसआई, नॉर्सेट के अंदर सबसे ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है। प्रमोशन के स्कोप एम्स में सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब अच्छा होता है, प्रमोशंस होते रहते हैं यहाँ पे। इवन आरआरबी के अंदर भी बहुत अच्छे प्रमोशन के स्कोप है, ईएसआई में भाई इतना नहीं है। ईएसआई में प्रमोशन के जो स्कोप है वो मॉडरेट स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन एम्स में और आरआरबी में अच्छे स्कोप्स है प्रमोशन होने के। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रमोशन होता रहता है। ट्रांसफर पॉलिसी का कुछ ऐसा है, एम्स के अंदर पहले हो जाता था एम्स में ट्रांसफर, लेकिन अब नहीं होता है, अब नहीं होता है ट्रांसफर, अब तो होता ही नहीं है ट्रांसफर। आरआरबी रेलवे हॉस्पिटल्स में हो सकता है और ईएसआई में भी जो ईएसआई के हॉस्पिटल्स है उसमें ट्रांसफर हो सकता है। जो हॉस्पिटल ईएसआई के अंडर आते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो जाता है। आरआरबी में जो रेलवे हॉस्पिटल्स हैं उनमें हो सकता है, पर बहुत कम चांसेस है आरआरबी के अंदर भी। तो ये भाई एक कंपैरिजन है इन तीनों वैकेंसीज का। तो एक तो बात आती है पोस्ट की कि भाई नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो पोस्ट के नाम से तो भाई यहाँ पे आरआरबी जीतता है क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है। भाई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट किस पोस्ट पे काम करते हो, भाई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, तो सुपरिटेंडेंट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना। तो इसमें तो भाई आरआरबी नंबर ले गई। लेकिन जहां पर वर्क प्रेशर की बात आई, भाई नॉर्सेट में सबसे ज्यादा वर्कलोड है और ईएसआई में सबसे कम वर्कलोड है। तो ईएसआई आप तो ऐसी जगह काम करना चाहोगे जहाँ वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं हो, उस हिसाब से तो भाई ईएसआई बेस्ट लग रहा है। अच्छा, प्रमोशन सबसे ज्यादा तो आरआरबी में होते हैं, तो इस हिसाब से इवन एम्स में काफी अच्छी करियर ग्रोथ है, तो उस हिसाब से तो एम्स बेहतर है। तो अब क्या करें, कौन सा बेस्ट है, किसकी तैयारी करें। चलो कोई बात नहीं, यहां से तुम्हें इनके बारे में एक आइडिया तो मिल ही गया है कि क्या क्या इनका पे लेवल है, इनका वर्क प्रेशर कैसा है, प्रमोशन का स्कोप पता लग गया। तो मैं ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर ज्यादातर ईएसआई में हो जाते हैं, बाकी जगह कम होते हैं। कोई बात नहीं, और बात कर लेते हैं। देखो भाई, अब ये तो मैंने आपको ये बताया है इनका तीनों का कंपैरिजन कि भाई तीनों वैकेंसी में कैसे कैसा क्या क्या चीज रहती है। अब जहां तक बात ये है ना कि सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा किसमें, सिलेक्शन होने के चांसेस, भाई सिलेक्शन चांसेस जो होते हैं ना वो प्योरली डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर कि वैकेंसीज कितनी है। सिलेक्शन हमेशा नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है, कितनी वैकेंसी निकली, जितनी वैकेंसी निकलेगी उसी हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा या कम होते हैं। अब जहां तक बात नॉर्सेट की है, आपको पता नॉर्सेट जो है ईयरली 2 बार होता है, यानी साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है और अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, 2000 प्लस ही निकलती है ना। अभी लास्ट नॉर्सेट में इतनी ज्यादा वैकेंसी थी, इस बार इतनी ज्यादा वैकेंसी थी, तो हर साल टू साल वेरी करती है, लेकिन 1000 से 3000 प्लस तो निकलती ही निकलती है। तो लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि एम्स जो है वो बहुत ऑल ओवर इंडिया है, बहुत सारी जगह है,
जो भी लोग रहते हैं सब चाहते हैं कि हमें हमारे घर के पास का एम्स मिल जाए। हर बच्चा एम्स का पेपर देता है, तो बहुत ही हाई कंपटीशन लेवल है, लाखों में लोग अप्लाई करते हैं। अभी जो हमारा ये नॉर्सेट 9 का एग्जाम हुआ था उसमें भी लगभग 88,000 बच्चों ने जो है फॉर्म भरे हैं। तो बहुत हाई कंपटीशन है नॉर्सेट के अंदर, और डिफिकल्ट मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर आता है भाई। जैसा कि तुमने पेपर इस बार प्री और मेंस दोनों का ही देखा है, तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आपका एग्जाम आता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पर वैकेंसीज दुनिया भर की निकलती है, साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है, और वो भी 1000 से 3000 तक की वैकेंसियां निकलती है। तो अब देखो, एटलीस्ट वैकेंसियां निकल रही है, बट कंपटीशन वेरी हाई। फिर बात करते हैं आरआरबी। यार आरआरबी की बहुत कम वैकेंसी निकलती है, और क्योंकि ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे कंपटीशन नॉर्थ से भी ज्यादा है। मेरा ये मानना है कि आरआरबी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी वैकेंसी ही बहुत कम, अभी 257 निकली हुई है, तो बहुत कम वैकेंसी निकलती है, तो भाई इसमें भी कंपटीशन ज्यादा होता है। इसका पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, हालांकि जो 2025 अप्रैल में पेपर आया था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर था, लेकिन अगर हम पूरा सिनेरियो देखें तो मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। वही मैं बात करूं ईएसआई की, तो जब ईएसआई की भी निकलती है तो अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। इस बार जो है ईएसआई ने वैकेंसी अपनी नॉर्सेट में ऐड कर दी थी, बट वैसे ईएसआई की भी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, इसका भी कंपटीशन ज्यादा है भाई। और डिफिकल्टी इसका मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, हार्ड भी नहीं आता, मॉडरेट ही आता है। जो भी पीछे ईएसआई का पेपर आया था मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो सबसे ज्यादा हार्ड जो है वो नॉर्सेट का आता है। लेकिन आरआरबी ने भी इस बार अपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, क्योंकि आरआरबी ने भी 2025 अप्रैल में जो पेपर था उसका अच्छा खासा लेवल डाला है, तो लेवल तो इन दोनों के ही काफी हाई हो गए हैं अब। और कंपटीशन सबसे ज्यादा नॉर्सेट के अंदर है, क्योंकि लाखों में लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अभी तो हजारों में मैंने देखा है, लेकिन लाखों में नेक्स्ट ईयर तक मुझे लग रहा है कर ही देंगे, नॉर्सेट 10 तक। तो बहुत ज्यादा बच्चे जो है अप्लाई करते हैं। और आरआरबी का ऐसा है कि इसमें जोन वाइज वैकेंसीज होती है, तो जोन वाइज का फिर कहीं कहीं 1 ही होती है, कहीं 2 ही होती है, कहीं 4 ही होती है, इस तरीके से होता है। तो इसीलिए सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आरआरबी के अंदर, क्योंकि एक तो सीटें बहुत कम है, जोन वाइज डिवाइड हो जाती है, कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाती है, बहुत कम चांसेस रह जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस एक तो रहते हैं ईएसआई के अंदर, और सेकंड रहता है नॉर्सेट के अंदर। लेकिन क्योंकि नॉर्सेट के 2 पेपर्स हैं, तो एक ये भी बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है कि यार पहले 2 पेपर है, अब पहले प्री क्वालिफाई करो फिर मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। इतनी मेहनत करके प्री को क्वालिफाई कर दिया और मेंस क्वालिफाई नहीं होता तो बच्चा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। हालांकि इन दोनों के ईएसआई इस बार नॉर्सेट में आ गया, लेकिन ईएसआई का भी वैसे एक ही पेपर होता है, आरआरबी का भी एक ही पेपर होता है। जब एक पेपर होता है तो देने में मजा भी आता है। अब 2-2 पेपर दो, और चलो जिसका नहीं प्री क्वालिफाई हुआ वो तो एक अलग चीज, लेकिन प्री क्वालिफाई होने के बाद मेंस ना क्वालिफाई हो तो ये बहुत एक दुख की बात होती है। तो ये वाली चीज है। तो सिलेक्शन के चांसेस अगर मैं बात करूं भाई, ये ओवरऑल किस किस चीज पे डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे वैकेंसीज के ऊपर। तो भाई ईएसआई और नॉर्सेट की तो दुनिया भर की वैकेंसी है, तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस किस में है, ईएसआई में और नॉर्सेट में। बट प्रॉब्लम ये है कि ईएसआई हर साल वैकेंसी नहीं निकालता, और नॉर्सेट साल में 2 बार वैकेंसी निकालता है। क्या ईएसआई निकालता है हर साल वैकेंसी? नहीं निकालता है। इस बार ही ऐसा हो गया कि अभी पीछे इसने निकाली थी और इस बार नॉर्सेट में डाल दिया है, वरना ईएसआई हर साल वैकेंसी नहीं निकालता। अभी जो पीछे ईएसआई की वैकेंसी निकली थी वो भी काफी टाइम बाद में निकली थी। तो जो जिसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा निकलेगी उसी में तो सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो नॉर्सेट के अंदर भाई हाई वैकेंसी है और कंपटीशन भी हाई है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस भी नॉर्सेट में ही ज्यादा होते हैं क्योंकि वैकेंसियां ज्यादा होती है। ईएसआई जब भी निकालेगा तब बम्पर वैकेंसी निकालेगा, और कंपटीशन ईएसआई एज कंपैरिजन टू नॉर्सेट ईएसआई में कंपटीशन कम होता है, तो सिलेक्शन के चांसेस ईएसआई में ज्यादा होते हैं। और फिर आरआरबी की तो वैकेंसी पोस्ट ही सबसे कम है, तो चांसेस भी बहुत कम होते हैं सिलेक्शन होने के आरआरबी के अंदर, क्योंकि वैकेंसी रेयर है और जरूरी नहीं है हर साल निकले। इस बार ही ऐसा हुआ है कि 2024 में भी निकल गई, 25 में भी निकल गई, बट ये भी हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो वैसे अगर मैं बात करूं वैकेंसी में सिलेक्शन के चांसेस की, तो भाई ईएसआई में सबसे ज्यादा चांसेस है, फिर आपके नॉर्सेट में चांसेस है, फिर आपके आरआरबी में चांसेस है सिलेक्शन होने के। सबसे ज्यादा चांसेस ईएसआई के अंदर होते हैं, क्योंकि मॉडरेट लेवल का पेपर आता है और जब भी वैकेंसी निकलती है दुनिया भर की वैकेंसी निकलती है, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर नॉर्सेट आ जाता है, पर नॉर्सेट का ऐसा है वैकेंसी तो खैर दुनिया भर की है, बट कंपटीशन और पेपर का लेवल दोनों ही टफ है। कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है, पेपर का लेवल भी टफ है, तो ईएसआई से थोड़े से कम चांसेस है। और आरआरबी में तो बिल्कुल ही
चुनी चुनी सी वैकेंसी निकालते हैं, तो उसमें तो और भी तगड़ा कंपटीशन होता है। अब आपके लिए कौन सी बेहतर है भाई, तो ईएसआई को आप तब चूज करो अगर तुम्हें, एक तो मैंने बता दिया कि भाई इसमें आपका बेस्ट चांस है सिलेक्शन होने का, ईएसआई के अंदर सबसे बेस्ट चांस सिलेक्शन होने का किसमें है, ईएसआई के अंदर। प्लस वर्कलोड कम है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एज कंपेरिजन टू एम्स। और एक स्टेबल वर्क लोकेशन मिल जाती है आपको, ईएसआई हॉस्पिटल या कोई भी सिटी या टाउन मिल जाता है, बाद में आप अपनी लोकेशन में ट्रांसफर भी ले सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो भैया आप ईएसआई को चूज कर सकते हो। बस वही यार, निकलनी चाहिए वैकेंसी, अगर निकलती है तो ये सबसे बेस्ट होती है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, अच्छा पेपर आता है। अगर आपने पढ़ के आप दोगे तो सिलेक्शन के चांसेस इसमें काफी अच्छा रहता है। कंपटीशन नॉर्सेट जितना नहीं है, वर्कलोड नॉर्सेट जितना नहीं है, लोकेशन काम करने की अच्छी होती है, तो ईएसआई सबसे बेस्ट है। फिर आता है अगला आपका नॉर्सेट। भाई अगर आपको नाम चाहिए एम्स का तो आप एम्स के लिए तैयारी करो, वर्कलोड ज्यादा रहता है। लेकिन नेशनल लेवल पे compete करना चाहते हो लाखों लोगों के साथ, तो उसके लिए फिर नॉर्सेट आपका सेकंड नंबर पे आता है भाई। अगर आपका सपना है भाई हमें तो एम्स में, होता है ना नाम, ब्रांड भी तो कोई चीज है, तो सपना है कि भाई हमें तो नॉर्सेट में काम कर, हमें तो एम्स में काम करना है, तो आप इसके लिए compete कर सकते हो। अगर इंटेंस मेडिकल इन्वायरमेंट में काम करने के लिए रेडी हो कि भाई कितना ही वर्कलोड हो मुझे एम्स चाहिए, तो बिल्कुल आप इसको चूज करो भाई। नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन है। सबसे अच्छी बात है साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है, खाली बैठे बैठे क्या ही करोगे, तैयारी करो। फिर आता है भाई आपका आरआरबी। अगर सुपरवाइजरी लेवल की पोस्ट चाहिए आपको, क्योंकि सुपरिटेंडेंट है ना, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजरी लेवल की रही है। अगर आप ओके हो कि कोई नहीं 4 साल में एक बार भी निकलेगा तो अभी चलेगा अपने को, तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन के लिए आपको काफी वेट करना पड़ सकता है। इसमें आपको रेलवे के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, अकोमोडेशन मिलेगा, करियर ग्रोथ भी होती ही है, लेकिन करियर ग्रोथ नॉर्सेट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये कहता है भाई, बेस्ट जॉब अगर मैं बात करूं करियर और पोस्ट के नाम पर तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है ना। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन के चांसेस किसमें है बेस्ट, ईएसआई में है। अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस और लर्निंग की तो भैया नॉर्सेट बेस्ट है। तो अब आप वही है ना, हर किसी का बेस्ट अलग होता है। आप क्या चाहते हो, आपको करियर चाहिए या पोस्ट चाहिए, या आपको वो चाहिए कि अरे यार सरकारी नौकरी से मतलब है जहां मर्जी लग जाए, या ऐसा है कि नहीं यार मेरे को अच्छी जगह, मतलब ऐसी जगह काम करना जहां मेरे को सीखने को मिले कुछ। तो ये चांस, सिलेक्शन का चांस भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ना, कि क्राइटेरिया क्या है आपका। तो भाई जिसका क्राइटेरिया है कि पोस्ट अच्छी होनी चाहिए वो अपना आरआरबी के लिए compete कर लो। जिसको चाहिए भाई मेरे को सिलेक्शन चाहिए, बस ऊपर वाला मेरा एक सिलेक्शन करवा दे, तो उसके लिए आपके लिए ईएसआई बेस्ट है। और जिसको चाहिए कि यार नहीं ऐसे ही नहीं जगह हर कहीं नहीं काम नहीं करेंगे, हमें ब्रांड चाहिए, हम एम्स में काम करना चाहते हैं जहां पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिले, अच्छी खासी लर्निंग मिले, तो उसके लिए आप नॉर्सेट को चूज कर सकते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपकी चॉइस क्या है। लेकिन सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा ईएसआई में ही होते हैं, क्योंकि एक पेपर होता है, मॉडरेट लेवल का होता है, नॉर्सेट जितना कंपटीशन नहीं होता है, तो सबसे बेस्ट चांसेस जो है वो ईएसआई में होते हैं। बेहतर की जहां तक बात है तो बेहतर तो फिर सबका बेहतर अपना अपना है। ठीक है, तो कंपैरिजन मैंने आपको सबका बता ही दिया है क्या है। नॉर्सेट करियर ग्रोथ के लिए अच्छा है, सीखने के पर्पज से बहुत अच्छा है, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी का तो ऐसा है कि यार सालों में एक बार वैकेंसी निकलती है और बहुत तगड़ा कंपटीशन है। सो इट इज अप टू यू कि भाई आप किसकी तैयारी करना चाहते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप थोड़ा कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा। ईएसआई की अभी फिलहाल कोई वैकेंसी निकली ही नहीं हुई है, जो निकली थी वो नॉर्सेट वालों ने ले ही ली है। अभी तो फिलहाल सिर्फ आरआरबी की ही वैकेंसी निकली हुई है, नॉर्सेट की लेकिन निकलने वाली है। ईएसआई कब कुछ नहीं पता, कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी। तो अभी भैया आप नॉर्सेट की तैयारी में जुट जाओ। जिन बच्चों ने आरआरबी का फॉर्म भरा है वो अपना आरआरबी की तैयारी में जुट जाओ। और जो बच्चे नॉर्सेट की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको ब्रांड चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस चाहिए, लर्निंग चाहिए, वो बच्चे जुट जाओ नॉर्सेट 10 की तैयारी करने में, जो कि ऑब्वियसली 2026 अप्रैल में होगा। तो अभी से नॉर्सेट 10 की तैयारी में लग जाओ भैया। 2 पेपर होते हैं और दोनों ही इस बार मॉडरेट टू हाई लेवल के पेपर आए हैं, तो तैयारी भी आपको उसी लेवल की करनी पड़ेगी। तो अभी तो जो अपकमिंग वैकेंसीज है हमारे पास नॉर्सेट है और आरआरबी जो चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी तो फिलहाल आप इन्हीं की तैयारी करो। आरआरबी और नॉर्सेट में से बेस्ट अभी नॉर्सेट रहने वाला है, क्योंकि आरआरबी का कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है, करियर ग्रोथ अच्छी है,
पोस्ट अच्छी है, आपको रेलवे के भी बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें मिलने वाली है, तो बिल्कुल आप इसकी भी तैयारी करो, लेकिन साथ में आप नॉर्सेट को भी टारगेट करते हुए चलो, क्योंकि आरआरबी की वैकेंसी बहुत कम है। देखो, एक तो रियलिटी को भी फेस करना जरूरी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो अगर भाई आप कर रहे हो तैयारी नॉर्सेट और आरआरबी की, तो मैं आपको बता दूं भाई, आरआरबी के लिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, आरआरबी प्रो बैच, एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें थ्योरी करवाई जाएगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और नॉर्सेट 10 के लिए भी हमने अभी से बैच लॉन्च कर दिया, क्योंकि जो लेवल है नॉर्सेट का, मिनिमम 6 मंथ की तैयारी बहुत जरूरी है नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उसके लिए अभी से हमने नॉर्सेट 10 का भी बैच लॉन्च कर दिया है। अच्छी बात यह है कि क्योंकि दशहरा आने वाला है, दशहरे के उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छा ऑफर अभी चल रहा है, सभी बैचेस पे आपको जबरदस्त ऑफ मिलने वाले हैं। और अगर ऐसा है कि यार आप आरआरबी की भी कर रहे हो, नॉर्सेट की भी कर रहे हो, तो उसके लिए भाई हमारे पास जो है नर्सिंग महापैक पे बहुत ही जबरदस्त सेल चल रही है। 3 साल की वैलिडिटी के साथ में 2999 में आपको ये बैच मिलने वाला है। अगर आपको किसी भी बैच में एनरोल करना है, आपको प्राइस चेक करने हैं, तो आप गूगल ओपन करना, गूगल पे सर्च करना अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पर जाना और इधर नर्सिंग पे जाना। यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे जिसमें भी एनरोल करना है। जैसे नर्सिंग महापैक, अगर आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए है नर्सिंग महापैक, जो अभी चल रही है वैकेंसी, जो अपकमिंग वैकेंसी है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए प्राइस है 2868। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करोगे 2607 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो और सिर्फ आरआरबी की ही करना चाहते हो, तो आरआरबी पे क्लिक करोगे, वंदे भारत प्रो बैच है, डबल वैलिडिटी के साथ में स्टार्ट हो चुका है, 2 क्लासेस हो चुकी है इसकी। 1912 क्या है, बाय नाउ करके यहाँ पे कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करोगे 1738 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो सिर्फ, तो भाई आपने क्लिक करना है नॉर्सेट पे। ये है विजय बैच नॉर्सेट का, 2 साल की वैलिडिटी है, 2463 रुपए का बैच है। सेम भाई बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करोगे 2239 में आपको ये बैच मिल जाएगा 2 साल की वैलिडिटी के साथ में। कूपन कोड लगाना मत भूलना भाई, किसी भी बैच को एनरोल करने के लिए YT05। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 9958776247, 9958776247, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 9958776247। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही और इन्फॉर्मेशंस के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जिसकी भी तैयारी करो बस अच्छे से तैयारी करो, तैयारी ऐसी करो कि सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।